हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। आज के इस वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो डेरिवेशन का पार्ट करेंगे जिसमें एक पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ लिया जाएगा। यानी कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ काफी लार्ज है, इट्स लेंथ इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। बेटा इस डेरिवेशन में जो फाइनल रिजल्ट आता है उसकी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम उसे याद कर ले तो हमारे कई सारे कंपटीशन में आने वाले सिंपल पेंडुलम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इस फार्मूले से हो जाते हैं। तो इसका डेरिवेशन जो है वो आप सीख लीजिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट और फिर उसका एप्लीकेशन जो होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ whose length is comparable to the radius of earth, that is RE। बेटा यहां पर देखिएगा ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर हो गया बेटा, इसका रेडियस RE लेंगे। ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ जो है वो काफी लार्ज है। ये एक सिंपल पेंडुलम हो गया, इसकी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको O से डिनोट कर लें। इस पेंडुलम को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इस पोजीशन में ले जाएं तो यहां पर आ जाता है। ऐसे केस में बेटे हम ये जानते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम अगर x से डिनोट करते हैं ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एंगल जो है इसे थीटा ले लीजिएगा, इट इज आल्सो स्मॉल एंगल। सपोर्ट s ले लेते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो l के बराबर है। ये पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, मतलब जैसे एक सिंपल पेंडुलम है उसकी एक्सट्रीम यानी एक साइड की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो नहीं है, ये इंटरमीडिएट पोजीशन है। इसका मतलब ये पेंडुलम इसके बियॉन्ड भी जा सकता है। इस इंटरमीडिएट पोजीशन पे इसमें जो फोर्स लगेंगे उनको हम दिखा लें। तो एक फोर्स तो इसका टेंशन लगेगा जो सपोर्ट की तरफ लगेगा, और दूसरा फोर्स बेटे वेट जो है हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। सो वेट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में वेट लगेगा। वेट ये mg हो गया। इसके भी हम कंपोनेंट कर सकते हैं, इसके लिए एक और हमें एंगल लेना होगा। आप इसको यहां से मिला लें और इस एंगल को फाई ले लीजिए। अगर ये एंगल थीटा है तो t के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक यहां से कंपोनेंट आएगा t cos थीटा और एक कंपोनेंट इस साइड ले लेते हैं, दिस विल बी t sin थीटा। सिमिलरली बेटा mg के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ये एंगल फाई है, सो यहां पर एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा इस एंगल फाई की वजह से, दैट इज mg cos phi, and in this direction its component will be mg sin phi। करेक्ट। अगर पेंडुलम ए पोजीशन में है तो इस जगह पर इस पे ये दो फोर्स y एक्सिस पे लगेंगे। इस तरफ एक फोर्स लग रहा है t sin थीटा और एक फोर्स लग रहा है mg sin phi। ये दो फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहले हम इनकी बात कर लें, t cos थीटा और mg cos phi y एक्सिस पे है। नेट फोर्स along y axis Fy equal to t cos थीटा माइनस mg cos phi, ये फोर्स आ गया। बेटा आपको ध्यान होगा कि जब हम इसके डेरिवेशन करते हैं तो हमें रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए, यानी वो फोर्स जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहे हैं, जैसे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। सो हियर रीस्टोरिंग फोर्स F equal to mg sin phi प्लस t cos थीटा आएगा, और ये फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहले इस फोर्स के लिए बात कर लें। सिंस थीटा एंड फाई आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर Fy इज नेग्लिजिबल। Fy हमने नेग्लिजिबल ले लिया है। t cos थीटा माइनस mg cos phi आएगा। अगर एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा, टेन थीटा को थीटा, लेकिन कॉस थीटा 1 के बराबर होता है या 1 की तरफ टेंड करता है, क्योंकि अगर दीज एंगल्स आर स्मॉल इट मींस देयर वैल्यूज आर टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और अगर ये 0 की तरफ जा रही है तो cos 0 1 होता है। हियर cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बिकॉज ये 0 हो जाएगा, एंड cos phi इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू अगर बेटा हम इस इक्वेशन में रखें तो देखिएगा क्या आएगा। देयरफॉर 0 इक्वल टू t cos 0 को 1 और cos phi को 1 लिख दें तो t माइनस mg आया। देयरफॉर वी कैन फाइंड आउट t विल बी इक्वल टू mg। यानी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि ये जो टेंशन t था और जो वेट mg था, इसमें एक अप्रॉक्स रिलेशन आ गया कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। हम ये वैल्यू उठा करके इस रीस्टोरिंग फोर्स वाली इक्वेशन में रखेंगे
कि टी एम जी के बराबर है और थीटा और फाई स्मॉल है, तो हमें पता है, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया बेटा, ये साइन थीटा है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, साइन थीटा है। देख लीजिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स टी साइन थीटा था और एम जी साइन फाई था, तो एम जी साइन फाई हमने करेक्ट लिखा है, लेकिन टी साइन थीटा होगा जो बाय मिस्टेक टी कॉस थीटा लिख गया था। ठीक है, इस इक्वेशन में टी को हम एम जी लिख लेंगे और साइन फाई को फाई और साइन थीटा को थीटा लिखेंगे, तो ये इक्वेशन 2 जो होगी थोड़ा सी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। सो आप इसे नोट कर लें, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सिंस साइन फाई is approximately equal to phi and sin theta is approximately equal to theta and t equal to mg. Therefore equation 1 और 2 जो भी था, एक बार देखिए क्या था, equation 2, therefore equation 2, restoring force equal to t sin theta plus mg sin phi. टी को एम जी लिख लीजिएगा, साइन थीटा को थीटा प्लस एम जी, साइन फाई को फाई, तो एम जी थीटा प्लस फाई, इट इज रिस्टोरिंग फोर्स। ये इक्वेशन 4 आ गया। बट एफ इक्वल टू एम ए होता है, देयरफॉर एम ए इक्वल टू एम जी थीटा प्लस फाई, एम एम कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू जी थीटा प्लस फाई। अब हम थीटा और फाई की वैल्यूज स्मॉल एंगल मान के अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे आंसर आ जाएंगे। वो कैसे होंगे, एक बार फिर से डायग्राम में वापस जाना होगा। अगर ये एंगल थीटा छोटा है तो थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ये ट्रायंगल ले रहे हैं एस ओ ए, इन ट्रायंगल एस ओ ए, देखिएगा ये थीटा एंगल is equal to sin theta because it's small and sin theta equal to perpendicular, बेटे ये perpendicular, ये x के बराबर हमने लिया था, ये x ना लिया तो आप ले लीजिए, perpendicular upon hypotenuse, hypotenuse L के बराबर है। and in triangle, आप ये ट्रायंगल ले लीजिएगा, अगर इसको O लिया तो इसको O डैश कर लेना, O A O डैश, O A O डैश, इस ट्रायंगल में ले sin phi जो कि phi के बराबर है, साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि x के बराबर है, अपॉन हाइपोटेन्यूज ये जो है ये लगभग इसकी रेडियस के बराबर होगा बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू दिस, तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज को आप रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लिख लीजिए। ये आप नोट कर लें, अगले पेज पे ऐड करेंगे। सो थीटा इक्वल टू x बाई एल, तो देखिएगा थीटा को x बाई एल एंड फाई इक्वल टू x बाई आर ही लिखते हैं, a इक्वल टू g 1 बाई L प्लस 1 बाई आर ई इंटू एक्स, ये ऐसे आप लिखते हैं। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स से एक्सेलरेशन आया है तो आप यहां माइनस साइन लगा देते हैं। माइनस साइन का इंपॉर्टेंस आपको याद है कि ये जो एक्सेलरेशन होता है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, सिंस एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, दैट इज व्हाई ये माइनस साइन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। एक्सेलरेशन इन SHM माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स थी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर ये पूरा टर्म है। दूसरी बात ये है कि ये इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की है ये इस इक्वेशन के कंपैरेबल है, देयरफॉर मोशन तो SHM है, देयरफॉर मोशन इज SHM। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर दें तो आपको यहां पर मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर, यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे जाके इसे सॉल्व करते हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर, हमें टाइम पीरियड चाहिए, इसके लिए इसको स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर ई, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी हुआ इक्वल टू जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर ई, 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर। इस फॉर्म में ये इक्वेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। केस 1, इफ एल इज वेरी स्मॉलर देन आर, यानी आमतौर पर जो हम लोग लेबोरेटरी में सिंपल पेंडुलम यूज करते हैं जिसकी लंबाई आधा मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर होती है, उस केस में लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर L is very smaller, इसका तो 1 by L is quite larger than 1 by RE हो जाएगा,
क्योंकि जो वैल्यू छोटी होती है इसका रेसिप्रोकल बड़ा होता है। तो आप बताएं बेटा 1/L और 1/RE में कौन छोटा है? 1/RE बहुत ही छोटा जा रहा है तो इसे नेग्लेक्ट करेंगे। Therefore neglecting 1/RE इन इक्वेशन स्टार। नेग्लेक्ट करने का मतलब है जीरो। अगर आप यहां पर 1/RE को रख दें तो T वुड बी इक्वल टू 2π√1/G 1/L प्लस जीरो। आप इसे तो जीरो लिख दीजिए। तो टाइम पीरियड का फार्मूला 2π√L/G आ जाएगा। तो एक पेंडुलम जिसकी लेंथ अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, उसका ये टाइम पीरियड का फार्मूला हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते आए हैं। ठीक है। केस 2 आइएगा। इफ L is quite larger than RE का मतलब it may be taken as a pendulum of infinite length. That is for the pendulum of infinite length. अगर L क्वाइट लार्जर है तो 1/L बेटे क्या होगा? स्मॉल होगा, 1/RE से काफी छोटा होगा। तो 1/L को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। 1/L कैन बी नेग्लेक्टेड। आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। सो इस इक्वेशन में अगर आप इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो आएगा T इक्वल टू 2π√1/G 1/L को नेग्लेक्ट करने का तो जीरो लिखेंगे, 1/RE आएगा। Therefore time period would be 2π√RE/G. It is time period of pendulum of infinite length. आप वैल्यूज रख के इसे सॉल्व करें तो 2 into pi की वैल्यू 3.14 अंडर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10⁻⁶ अपॉन G 9.8 है। इसे सॉल्व करिएगा बेटे। जब आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कुछ सेकंड्स में आएगी और फिर उसे मिनट में कन्वर्ट करिएगा तो 84.6 मिनट्स आएगा। इसका मतलब है अर्थ पर अगर कोई पेंडुलम इनफाइनाइट लेंथ का होगा उसका टाइम पीरियड फिक्स आने वाला है, दैट इज 84.6 मिनट्स। It can also be written as 1.4 hours. अब हम बेटे अगला केस ले सकते हैं। Length of pendulum is equal to the radius of earth. If L equal to RE, आप ध्यान दीजिएगा, L equal to RE मतलब है length of pendulum is equal to the radius of earth. So therefore equation स्टार में आप रखें इसे तो T equal to 2π√1/G 1/RE प्लस 1/RE हो गया। आप इक्वेशन स्टार पे ध्यान दें बेटे। यहां देखो L is 1/RE तो ये इक्वेशन आएगा। सो दैट वुड बी इक्वल टू 2π√1/G 2/RE। सो दैट वुड बी इक्वल टू 2π√RE/2G। ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ है। एक ऐसा पेंडुलम जिसकी लंबाई अर्थ की रेडियस के बराबर होगी, इसका टाइम पीरियड का फार्मूला 2π√RE/2G होगा। करेक्ट? आप नोट कर लें। सो इसका टाइम पीरियड आया बेटा 2π√RE/2G। सॉल्व करने का बेहतर तरीका ये रहेगा कि 2 जो स्क्वायर रूट में से बाहर निकाल लो, 1/√2 बाहर निकाल लो तो 2π√RE/G की वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू आई थी 84.6 मिनट्स। आप इसे डिवाइड करिएगा तो इसकी वैल्यू 59 पॉइंट सम मिनट्स आएगी। तो अप्रॉक्स अगर हम लिख लें तो इसकी वैल्यू लगभग 60 मिनट्स के करीब आएगी। 60 से स्लाइटली लेस आएगी, 60 मिनट्स। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि एक पेंडुलम जिसकी लेंथ जो है वो अर्थ की रेडियस के बराबर है, उसका टाइम पीरियड 1 घंटे होता है, यानी वो एक ऑसिलेशन करने में 1 आवर का समय लेगा। सो ये बेटे पूरा का पूरा डेरिवेशन है जिसमें हमने निकाला कि एक पेंडुलम ऑफ लेंथ कंपैरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ हो तो उसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। सो यहां से डेरिवेशन है, या आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नंबर 2 पॉइंट है, आप ये देखें पूरा डेरिवेशन है। कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये पेज नंबर 3 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5। तो डेरिवेशन विद 3 इंपॉर्टेंट केसेस इज हियर। इसके एप्लीकेशन ये जो है
ये इंपॉर्टेंट है जो 3 केस में आए हैं, इनमें खासतौर पे 2 केस इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम एंड द पेंडुलम ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सो बेटे इस वीडियो में यही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।